अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 21 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज बच्चों हम एक्सरसाइज को डिस्कस करना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया है, पढ़ लिया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और अपनी बुक्स को आप निकाल लें। जो इसमें से करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बताता जाऊंगा और उसकी रीजन भी बताऊंगा क्यों ये ऑप्शन ठीक है। और फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का जो की पॉइंट है वो भी आपको लिखवा दूंगा ताकि आपको इसका भी कंसेप्ट आ जाए। अब पहला पहला आपके पास ये है कि आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है इसका आपने क्या बताना है, आयोपिक नेम बताना है। तो इसका आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी लॉन्गेस्ट चेन, लंबी से लंबी बेटा इसकी आपने चेन को चुनना है। तो ये लंबी से लंबी इसकी चेन है। अब आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड, जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड कम से कम नंबर दे रहा हो। तो ये पहले नंबर पे है। टोटल यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4 हैं। 4 को आप ब्यूट कहते हैं। डबल बॉन्ड किधर है, पहले कार्बन के साथ है, तो इसलिए आप इसे कहेंगे ब्यूट 1 इन। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है कि सिलेक्ट दी ए ब्रांच चेन कंपाउंड। ये एक ब्रांच चेन कंपाउंड, इनके अंदर कौन सा है उसे आपने सिलेक्ट करना है। तो ये बी ऑप्शन ठीक है। आप देखें इसमें सिर्फ एक ही ब्रांच चेन है, बाकी सब स्ट्रेट चेन है। तो ये आपने बी को टिक करना है। अब सेकंड आपके पास थर्ड एमसीक्यू ये है कि व्हाट इज द डिस्प्ले फार्मूला ऑफ एथेनॉल। तो एथेनॉल का डिस्प्ले फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्ले फार्मूला क्या होता है। ये एक ऐसा फार्मूला होगा जिसमें एक एक एटम और एक एक बॉन्ड को अगर आप दिखा रहे होते हैं बिटवीन द एटम, इज नोन एज अ डिस्प्ले फार्मूला। तो एथेनॉल का यहाँ पे जो डिस्प्ले फार्मूला है वो डी ऑप्शन है। ये कार्बन लिखेंगे, यहाँ पे आपने एच लिखना है, यहाँ पे भी बेटा एच है, यहाँ पे भी एच है। फिर ये कार्बन है, ये एच है, ये एच है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन है। तो ये इसका क्या होगा, डिस्प्ले फार्मूला होगा एथेनॉल का। फिर नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप आपने आइडेंटिफाई करना है। तो एल्डिहाइड का जो फंक्शन ग्रुप है ये डी ऑप्शन ठीक है। मतलब ये कार्बोनाइल कंपाउंड होगा और इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है सिलेक्ट द जर्नल फार्मूला ऑफ अल्काइन फैमिली। के अल्काइन फैमिली का जनरल फार्मूला क्या होगा। तो ये सी ऑप्शन ठीक है। ये अल्काइन, अल्काइन क्या होगा, ये सी एन होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे 2n माइनस टू। ये अल्काइन फैमिली का बेटा क्या चीज है, जनरल फार्मूला है। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है कि अगर किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 5 कार्बन एटम तो राइट इट्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन के पास अगर 5 कार्बन है तो उसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। अगर किसी के पास बेटा 5 कार्बन होते हैं तो उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप पेंटेन कहते हैं। ये जो पेंटेन होते हैं इसकी बेटा 3 आइसोमर्स होते हैं। 3 आइसोमर्स जो हमने यहाँ पे बनाए भी थे आइसोमर्स के टॉपिक में, तो इसके 3 आइसोमर्स बनेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास आता है कि इथाइल प्रोपियोनेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे इसकी ये जो ऑप्शन थी ये बी है। इथाइल प्रोपिनेट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी है। अब ये बेटा आपके पास होगा इथाइल, ये प्रोपिनेट CH3 है, CH2 है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इसे हम कहते हैं प्रोपियोनेट। ये प्रोपियोनेट बनेगा और इधर आपने एक इथाइल ग्रुप लगा देंगे तो ये इथाइल प्रोपियोनेट बन जाएगा। नेक्स्ट है कि इथीन हैज ए फंक्शन ग्रुप। कि इथीन के पास कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा, ये सी ऑप्शन ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा। तो ये आपके पास जो फंक्शन ग्रुप आ जाता है वो डबल बॉन्ड होगा किसका, इथीन का। अब हमारे पास जो आ जाते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला शॉर्ट क्वेश्चन यह है कि डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या फर्क होता है। तो आप बताओगे, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है विद अदर कार्बन एटम। दूसरे कार्बन के साथ जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो आप इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर बेटा कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है तो इसे आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ब्यूटेन टू ओल। के ब्यूटेन टू ओल का आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। तो ये बेटा हमारे पास कार्बन होंगे 4। तो ये दूसरे कार्बन के ऊपर यहाँ पे OH ग्रुप लगा देना है। फिर ये CH2 होगा और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं ब्यूटेन टू ओल। वाई इथाइल अमीन, ये जो इथाइल अमीन होता है इसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं। असल में ये जो इथाइल अमीन है इट कंटेन अल्काइल ग्रुप। ये इसके अंदर एक ग्रुप पाया जाता है, इसको आप कहते हैं अल्काइल ग्रुप।
और ये जो अल्काइल ग्रुप होगा दैट इज ए ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक होगा, इसलिए आप इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं विच कंटेन कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट, तो यहाँ पे कार्बन जो है लाजमी तौर पर पाया जा रहा है और ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। राइट दी फार्मूला ऑफ इथाइल मैथोनेट। अब मैथोनेट का आपने फार्मूला बताना है, ये आपके पास आएगा मैथोनेट, जहां पे आपने इथाइल लगा देंगे तो ये जो फार्मूला बनेगा ये बेटा इथाइल मैथोनेट का फार्मूला बन जाएगा। डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं ऐसे कंपाउंड्स, बेटा ऐसे कंपाउंड, ऐसे मुरक्कबात विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, अगर उनकी साख्त यानी स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट ऑफ एटम मुख्तलिफ हो जाएगी, उनकी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो जाएगी, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये होगा C4H10, तो इसको आप क्या कहते थे, ब्यूटेन कहते हैं, ये ब्यूटेन है। अब दो तरह से आप ब्यूटेन को लिख सकते हैं, ये आपके पास आएगा एन ब्यूटेन, ये CH3 CH2 CH3, इसको बेटा हम कहते हैं एन ब्यूटेन, ये एक लंबी चेन के अंदर है तो ये एन ब्यूटेन कहलाएगा। अगर एक CH3 आप नीचे ले आए, यहाँ पे इसके नीचे एक CH3 लगा दें तो दैट इज नोन एज ए आइसोब्यूटेन, तो इसको जो नाम देना है वो आइसोब्यूटेन है। ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। गिव आयोपिक नेम, इसका आपने आयोपिक नेम बताना है, कितने कार्बन है, 4 है। अगर किसी चीज के अंदर 4 कार्बन हो तो उसे बेटा हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं, और ये ब्यूटेन होगा। अब आपने बताना है व्हाट इज कॉमन इन कार्बोनाइल अमाइड एंड एस्टर ग्रुप, तो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, जिसके अंदर ये वाला ग्रुप होगा ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। अमाइड ग्रुप क्या होगा, जिसमें यही वाला ग्रुप होगा और साथ क्या होगा, NH2 होगा। और एस्टर्स क्या होते हैं, जिसमें यही वाला ग्रुप होगा और साथ क्या होगा, OR होगा। अब बताओ इन सब में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे कि सब के अंदर एक चीज कॉमन है। कौन सी चीज कॉमन है, वो है कार्बोनाइल ग्रुप, इसको आप कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। आप कहोगे इन तीनों फंक्शन ग्रुप के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो आपके पास सेम है, इस और इन किसके अंदर, कार्बोनाइल के अंदर, अमाइड के अंदर और एस्टर के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप जो होगा वो बेटा सेम है तीनों के अंदर। अब वाई मेंबर्स ऑफ, अब आपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस की तरफ चले जाना है। पहला आपका क्वेश्चन आता है व्हाई मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये जो होमोलॉगस के मेंबर होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों एक जैसे होते हैं। नंबर एक, दे बिलोंग टू सेम फैमिली, पहली बात यह है कि इनकी एक ही फैमिली होती है, एक ही फैमिली के साथ इनका ताल्लुक होता है। दे हैव सेम सेम जर्नल फार्मूला, इनका जो जर्नल फार्मूला होता है वो भी सेम होता है। दे आर प्रिपेयर्ड बाय द सेम प्रिपरेशन मेथड, जो जिस तरीके से आप इन्हें तैयार करते हैं वो भी सेम होते हैं, इसलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होती हैं, तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी। हाउ प्रॉपर्टीज ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन डिफर फ्रॉम ब्यूटेन, कि अगर आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन हो तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन कैसे मुख्तलिफ हो जाएगा, किससे बच्चा, इसे कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये ब्यूटेन है, जो अभी आपने लिखा भी था इसे आपने ब्यूटेन कहते हैं। ये एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है, तो आप कहेंगे ये जो ब्यूटेन होगा दैट इज ए स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, इसकी जो चेन है वो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। लेकिन ये जो 2 मिथाइल, ये दूसरे पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपेन क्या होगा, इसे आप कहेंगे ये ब्रांच चेन है, कि इसकी जो चेन है वो ब्रांच के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 5 कार्बन एटम, जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, इसके कितने आइसोमर्स हैं वो सारे बना के दिखाओ। देखो ये हम बनाते हैं, ये CH3 होगा, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, ये CH3 है, ये 5 कार्बन है, इसके अंदर 5 कार्बन है तो इसे आपने क्या कहना है, एन पेंटेन, ये इसका नाम होगा एन पेंटेन। बेटा अब हम इसका दूसरा बना लेते हैं, तो दूसरे कार्बन के ऊपर आपने मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे लगा दें, बाकी आपने 4 स्ट्रेट चेन में लगा देंगे, इसे क्या कहेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो इसका जो नाम होगा वो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। अब इसका तीसरा आइसोमर हमने बनाना है, तीसरे आइसोमर में क्या करना है, ये CH3 है, ये C है, एक CH3 ऊपर लगा दें, एक CH3 बेटा नीचे लगा दें, एक CH3 आपने इधर लगा देना है। अब ये इसकी लंबी से लंबी चेन होगी, दूसरे कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल है तो आप इसे कहेंगे 2 2, ये 2 2 है।
आगे क्या होगा डाई मिथाइल, आगे क्या होगा प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल है, ये प्रोपेन बनेगा। ये इसका बेटा 3 आइसोमर्स बन गए। नेक्स्ट आता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर शोन बाय ब्यूटीन। ब्यूटीन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करती है वो बता दीजिएगा। पहले आपने जर्नल फार्मूला लिखना है, किसका लिखना है ब्यूटीन का, क्या होगा सॉरी जनरल फार्मूला नहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका बेटा ब्यूटीन का, क्या होगा ब्यूटीन का, ये C4 होगा, H8 होगा। अब आप इसकी स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, ये CH2 होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये CH2 होगा, ये CH3 होगा। क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं ब्यूट। ये ब्यूट आ जाएगा, आगे बेटा 1 आएगा, आगे इन, ये ब्यूटीन। अब आपने इसका डबल बॉन्ड को थोड़ा आगे यानी दूसरी पोजीशन के ऊपर आप ले जाएं तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे भी बेटा आप कहते हैं ब्यूट कहेंगे। अब डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ है तो आप इसे 2 इन कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल ग्रुप इन एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप में क्या फर्क है। सबसे पहले एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो आपने बताना है। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ये कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, यहाँ पे H लगा दीजिएगा। फिर आपने कीटोन का फंक्शनल ग्रुप बताना है कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो यहाँ पे एटलीस्ट दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे। और फिर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का बता देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो आपने क्या कहना है, ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या होगा OR आएगा, OH सॉरी OR एस्टर होता है, ये OH आएगा OH। तो अब देखिए इन सब में क्या चीज कॉमन है, तो ये सब के फंक्शन ग्रुप है। आप कहेंगे ये जो एल्डिहाइड है इसके एटलीस्ट एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए, ये जो कीटोन है इसके दोनों तरफ अल्काइल होना चाहिए, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके एंड के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होना जरूरी है। ये इनके अंदर क्या होगा थोड़ा सा फर्क होगा। तो इसको अच्छे तरीके से आपने इस चैप्टर को कर लेना है और इसकी एक्सरसाइज के भी अहम पॉइंट बेटा नोट कर लेने हैं। बेस्ट विशेष, गुड लक बच्चों, अल्लाह हाफिज।